ओम साई राम भाई जी। ओम साई प्रीति जी। तो आज का सबसे फर्स्ट हैंड रेस किया है सुजाता जी ने। जी। सुजाता जी काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम साई राम भाई जी। ओम साई ओम राम साई। प्रीति जी। नाम। आ, भाई जी, आज का मेरा प्रश्न जो है वो ब्रह्म ज्ञान वाले चैप्टर से रिलेटेड है। वो काफी एब्स्ट्रैक्ट चैप्टर है और कई चीजें उसमें समझ में नहीं आती हैं। एक जो चीज थोड़ा सा मतलब जिसमें कि अद्वैत, शायद अद्वैत के बारे में बात की गई है कि हम सबके अंदर एक ही आत्मा है। हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। एंड अल्टीमेटली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, मतलब भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है। तो ये समझ नहीं आता कि भक्त कैसे भगवान हो सकता है, हम कैसे भगवान हो सकते हैं। वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम तो ऑर्डिनरी, वी आर ऑर्डिनरी मॉर्टल्स। तो ये मतलब किस तरह से इसको समझा जाए। आपका प्रश्न पूरा हो गया। जी। जी। मेरे अंदर बैठे साईं का आप सभी के अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। आ, आप चूंकि एक महिला हैं, मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि जिससे शायद आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Okay. हम अंगूठी पहनते हैं, उसके अंदर स्वर्ण होता है। हम कानों के बाली पहनते हैं, उसके अंदर स्वर्ण होता है। नाक की नथ में स्वर्ण होता है। हम्म। हाथों के कंगन में स्वर्ण होता है। हम्म। इन सभी में स्वर्ण है। जी। और इनको जब हम पिघला देंगे तो ये वापस हमको सोना जो है उसके प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। हम्म। तो वैसे ही जब हम नारायण की बात करते हैं, हम्म। तो नारायण शब्द को यदि हम दो भागों में विभक्त करें तो नार होता है और आयण होता है। तो नार का अर्थ होता है पानी, हम्म। और आयन का अर्थ होता है पानी में रहने वाला। अच्छा। तो यानी वो पानी जो पानी में रहने वाला है, हम्म। वो नारायण है। और वैसे ही हम सब उस नारायण के अंश है। जैसे इन सारे गहनों में सोने का अंश होता है, और जब इन गहनों को पुनः पिघला दिया जाता है तो ये वापस सोना हो जाता है। आप सोने में कोई भेद नहीं कर पाएंगे कि ये कंगन का सोना है, नथ का सोना है, बाली का सोना है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो है वो ईश्वर का अंश होता है। लेकिन वो ईश्वर का अंश हम अपने अंदर उसको जागृत नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो अंश होता है हमारे मानवीय गुणों के, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण के भार के चलते वो समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर वो अंश मुखर कब होता है। सतोगुण के समय हमको लगता है कि वो अंश हमारे अंदर मुखर हो गया। तमोगुण और रजोगुण के समय वो मुखर नहीं होता। अब ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण क्या होता है? जब हम एक ऑप्टिमम लेवल पे ऑप्टिमम तरीके से धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन यानी हमको जैसे जीना है, जिस रूप में जीना है, हम उन सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं और डूज एंड डोंट्स को पूरी तरह फॉलो करते हैं, तो हम धर्म का आचरण कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल फिर दूंगा कि यदि कहा जाए कि कोई पितृधर्म निभा रहा है, तो एक पिता की अपने संतान के प्रति जो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, यदि वो उसका निर्वहन कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो पितृधर्म धर्म को निर्वाह कर रहा है। तो इसी प्रकार से वो सतोगुण के समय जब हम अपने आप को धर्माचरण में रहते हैं, तो हम उस ईश्वर के तत्व को अपने अंदर मुखर कर रहे होते हैं। उस अपने अंदर हम उसको परिलक्षित कर रहे होते हैं। हम उसको अपने आप को उसके सबसे निकट पाते हैं, क्योंकि तब हमारे मन पे कोई बोझ नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर ईश्वर का तत्व तो रहता है, लेकिन वो मुखर नहीं हो पाता। इसलिए आपके अंदर भी भगवान है, आप मान के चलिए, लेकिन कब है? जब वो उस सतोगुण को आप अपने आचरण में लाएंगे, तब भगवान आपको अपने अंदर दिखाई देने पड़ेगा। तो भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ आचरण का फर्क होता है। अपने गुणों का जो हम आचरण कर रहे होते हैं उसका फर्क होता है। जब हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाते हैं तो हम राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं।
लेकिन सतोगुण जो है वो हमको ईश्वर के नजदीक ले जाता है, धर्माचरण ईश्वर के नजदीक ले जाता है। हम अपने जो कर्तव्य पथ पर निर्वहन करते हैं, व्हेन वी थिंक ओनली अबाउट आवर ड्यूटीज एंड नॉट आवर राइट्स, तब हम ईश्वर के सबसे नजदीक होते हैं। तो हम सबके अंदर ईश्वर का तत्व है। और जब ये पिघल, ये जो हमारा गहना है, जो शरीर रूपी गहना है, जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये या तो गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, तो ये पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। उस परमात्मा का अंश है परम आत्मा। हमारे अंदर आत्मा है और वो परम आत्मा है। तो उस परम में से वो आत्मा का अंश लेकर के वो हमारे अंदर भेजता है। हम उसको कितना रियलाइज कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर, हमारे भावों पर आधारित रहता है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, थोड़ा सा मैं एक मिनट और ले लूंगी जी कि जी। मतलब भक्त भगवान तब होगा जब उसका आचरण जहां मतलब जितना द क्लोजर यू आर योर योर द क्लोजर यू कंडक्ट, आर टू राइटियसनेस, राइट, द यस, क्लोजर यू आर टू गॉडलीनेस। ओके, ठीक है भाई ठीक है। जी, हाँ जी, अंडरस्टूड। राइट। ओम ऑल साई। राइट। ओम साई, ओम साई। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सुजाता जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे। एक भक्त ने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया है, वॉइस मैसेज, जिन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया था, कनाडा से चंदा जी है। तो उनका जी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 में जो बाबा ने दो स्कूल्स की बात की है, एक दक्षिणा ग्रहण करने और राधा कृष्ण माई के घर जो भक्तों को भेजते थे, वो जो जी भी जी। भक्त आते थे। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि राधा कृष्ण माई के घर बाबा क्यों भेजते थे भक्तों को, क्या परीक्षा लेते थे उससे, वो क्या पर्पस था, वो उसके बारे में जानना चाहती हैं। जी 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 प्रीति जी, मुझे याद पड़ रहा है कि इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी एक बार इसी फोरम में चर्चा कर चुके हैं, बट देन अगेन रिफ्रेश करने के लिए उस चर्चा को पुनः हम आगे बढ़ाते हैं। जी राधा कृष्ण माई यानी सुंदरबाई क्षीर सागर बाल विधवा थी। और उनके शादी होती उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बहुत 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 सुंदर थी, जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। और वो पंढरपुर की रहने वाली थी, आध्यात्मिक बेंट ऑफ माइंड था उनका। वो श्री कृष्ण के भजन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे सुरीले कंठ में गाती थी। रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ उन्होंने पढ़े हुए थे। उनको वो टिप्स पे थे। और उनकी यही भक्ति देख करके नाना साहब चांदोरकर, जब एक बार उनका पंढरपुर जाना हुआ, तो उनके मन में इच्छा हुई कि राधा कृष्ण माई जैसी उन्नत आत्मा यदि ये शिरडी में साईं समर्थ के पास आ गई, तो इनकी भक्ति और बढ़ जाएगी, और इनकी भक्ति जो है वो औरों को भी आलोकित और प्रकाशित करेगी। इस भाव के साथ वो राधा कृष्ण माई को साईं बाबा के पास शिरडी में लेकर के आए। जब वो बाबा के पास पहली दफे पहुंची, जब मस्जिद में आई, तो मैंने पढ़ा है कि उनका घूंघट जो है वो उनके घुटनों तक अ, फैला हुआ था। और उनके हाथ में एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो जैसे ही उन्होंने मस्जिद में कदम रखा, तो बाबा ने कहा कि आ किशनी। तो वो किशनी जो है उनका, राधा कृष्ण माई का, उस समय बाबा ने सुंदराबाई क्षीर सागर का निकनेम हो गया, जो बाद में जाकर के आम भक्तों के लिए राधा कृष्ण माई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो राधा कृष्ण माई चूंकि बला की खूबसूरत थी, तो बाबा ने जिन भक्तों को आध्यात्मिक रूप से उन्नति देना चाहते थे, उन भक्तों को वो कहते कि जाओ माई की शाला में चले जाओ। यानी राधा कृष्ण माई के घर को वो शाला कहते थे। और वहां पे उनका भेजने का मंतव्य यही होता था कि जो भक्त वाकई में आध्यात्मिक रूप से उन्नति चाहता है, वो जाकर के राधा कृष्ण माई के संगत में बैठेगा, और वो अपनी आध्यात्मिक चर्चा करेगा, और उनसे कुछ आध्यात्मिक गुण लेकर के आएगा, न कि उनकी सुंदरता पर मोहित होके उस रास्ते में वो फिसल जाएगा। तो जिनके मन में कलुषित भाव हो जाते थे, उसकी एक टेस्ट होता था कि वो आगे आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नति नहीं कर पाएगा, और बाबा उससे दूरी बना लेते थे। लेकिन जो भी भक्त राधा कृष्ण माई के घर पर जाते, और उनसे उनकी सुंदरता के अतिरेक से हट करके केवल उनकी आध्यात्मिक चर्चा में लीन होते, उनसे आध्यात्मिक गुण लेकर के आते, तो वो बाबा की परीक्षा में
सफल साबित होते। ये बाबा का एक लिटमस टेस्ट था जो उन्होंने कामेच्छा और आध्यात्म के बीच में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए राधा कृष्ण माई को एक जरिया बनाया था। ये उनकी शाला का तात्पर्य था। थैंक यू भाई जी, इतने सिंपली इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप चंदा जी का जो क्वेश्चन है से सॉल्व हो जाएगा। जी अ, जी जी। आगे बढ़ते हैं, काफी सारे भक्तों ने हैंड रेस कर रखा है। अंजलि जी जी। जगत जी, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट। जी। ओम साई राम। आपको सुनाई ओम दे रहा साई। है सबको? जी जी। ओम साई राम। ओम साई राम सब। ओम समय। ओम साई राम भाई जी। जी मेरा जी क्वेश्चन अध्याय 11 फाल्के की। आई थिंक ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है और मैंने आपकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो अमृत कथाएं भी सुनी है जिसमें आपने इनके बारे में बात की है। बट जी इसमें एक चीज जिसमें वो हज होकर आए थे और वो शिरडी आए थे बाबा से मिलने, और बाबा ने उनको 9 महीने तक मस्जिद की सीढ़ी और मस्जिद में आने की अनुमति नहीं दी थी। तो जी उनके मन और उन्होंने बहुत उपाय सोचा कि बाबा को से कैसे मिला जाए, तो उन्होंने भक्त के थ्रू, श्यामा के थ्रू उन्होंने बाबा से मिलने का उपाय सोचा। तो उसमें बाबा जानते थे वो उनसे मिलने आए हैं, उनका मन साफ है, वो भक्त है। फिर भी बाबा उनसे नाराज थे, तो उन्होंने सब शर्तें मान ली थी और उसके बाबा बावजूद भी नाराज नहीं बाबा थे। ने आई उनको वुड लाइक बोला टू कि करेक्ट। तुम्हारे मन में अहंकार है। नाराज नहीं थे बाबा उनसे। हम्म। बाबा उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। अच्छा। हाँ, ठीक है, समझी। बाबा हाँ, उनकी तो परीक्षा वो लेना बाबा चाह उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन हाँ, तो उन्होंने बोला उस एक जगह है कि तुम्हें अभिमान हो गया है। तुम हज होकर आए हो, तुम्हें रहे। अभिमान जी हो गया है। तो जी ऐसे ही तो अभी मुझे समझ में आया, जैसे आपने बोला परीक्षा ले रहे थे। ऐसे ही जी। साईं भक्त जब वो दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो दर्शन इस मैं अपने बारे में नहीं, मतलब मैं जितनों को जान-पहचान में मेरे, वो भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि बाबा का बुलावा नहीं आया और बाबा सुनते नहीं है या कुछ ऐसा करके, तो वो ये तरीके से नहीं सोचते कि वो परीक्षा ले रहे हैं या बाबा जी नाराज हैं। मतलब जी। हर भक्त कैसे समझे इस चीज को और हम कैसे उनको समझाएं इस चीज के लिए। नहीं नहीं, आपको मेरा क्वेश्चन रिलेट मैं हुआ समझ इनसे? गया कि जैसे जब बाबा किसी को शिरडी नहीं आने देते तो कैसे हम लोगों को ये बताएं कि बाबा उनकी परीक्षा ले रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और बुलावा तो कहने का ही है कि अब चलो तो चलो, तो वो बोलते हैं कि बुलावा नहीं आया है, बाबा नाराज हैं, या तो उस नाराजगी को क्यों नहीं दूर किया जाए? क्यों ना हमारी परीक्षा ली जाए और हम उस परीक्षा में जितना भी 9 महीने का हो, 10 महीने का हो, साल का हो, वेट करें। आप समझ गए क्वेश्चन में? मैं समझ गया आपकी बात। मैं तो अपना उदाहरण हाँ जी। दूंगा आपको। जब बाबा में मेरी लॉ लगी, 88 89 के आसपास की बात है, 1988 89 के आसपास की बात है। और मुझे बाबा ने पहली दफे शिरडी में कदम रखने की इजाजत दी 30 जनवरी 1992 को। तो करीब करीब 3.5 साल तक उन्होंने मेरी भी परीक्षा ली। और वो मेरे बिल्कुल इनिशियल फेज था बाबा की भक्ति का, कि मेरे जाने की बहुत इच्छा होती थी। मेरे दोस्त लोगों के साथ मेरी टिकट्स हो गई थी, फिर बाद में वो कैंसिल करनी पड़ी। किन्हीं किन्हीं कारणों से मैं जो है वो शिरडी में बाबा ने मुझे कदम रखने नहीं दिया। हाजी सिद्दीक फाल्के को तो उन्होंने चावड़ी में रखा, 9 महीने रखा। मुझे तो 3 साढ़े 3 साल तक के उन्होंने लटका करके रखा। तो होता है, लेकिन बाबा यही देखते हैं कि तू मेरे पास आना चाह रहा है और तू आकर के पक्का है कुछ मांगेगा। ये बात भी तय है। हम्म, ये बाबा को पता है कि हम अपने स्वार्थ से ही जाते हैं, अपनी महत्व बुद्धि से ही बाबा के पास जाते हैं, उसके अलावा नहीं जाते हैं। हमारे लिए हम्म, बाबा जो है वो हमारी भक्ति की शुरुआती दिनों में केवल और केवल हमारी इच्छा पूर्ति का माध्यम होते हैं। बिल्कुल तो सही। विश ही इज मियरली अ विश फुलफिलिंग डेटी फॉर अस, नथिंग बियॉन्ड। तो वो ये आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप वहां पर आकर के जब आप उनकी कृपा पाएंगे, जब आप उनसे मांगेंगे और वो आपको देंगे, तो आप उनकी कृपा पाने के योग्य हो भी कि नहीं हो।
क्योंकि उनको पता है कि जब वो देना शुरू करेंगे, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप मांगना बंद कर देंगे और कुछ और बाबा पे छोड़ देंगे कि अब मुझे कुछ और चाहिए। तो क्या शुरुआती फेज में आपकी डिजर्वेडनेस, आपकी योग्यता उतनी है कि नहीं है, वो शुरू से ही उस चीज को गेज करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से वो आपको परीक्षा लेते हैं। बट अब आपको ये समझाना लोगों को इतना आसान कभी नहीं होने वाला है कि आपको क्यों नहीं बुला रहे हैं। अब जब आप इतनी बात करेंगे उनसे तो वो आप पे झुंझला जाएंगे। बिल्कुल लेकिन हो ये चुका है। बाबा की प्रणाली है। जैसे हर टीचर की अपनी एक प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम होता है, जिस प्रकार से हर टीचर के पढ़ाने का एक सलीका होता है, वैसे ही हमारे साईं का ये सलीका है कि वो हमको बहुत अच्छे से तोलते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि हमारी इच्छा कितनी है। तो लोगों को समझाने में, कन्विंस करने में अपना समय मत खराब करिए। उनसे बस इतना कह दीजिए कि तुम, बाबा ने ये भी कहा है कि तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो तुम ये कह करके घर पे मत बैठ जाओ कि मैं, बाबा का बुलावा नहीं है। तुम तो चलो 2 कदम, बाकी बाबा रास्ता तय कर लेंगे। फिर देखते हैं वो कितना करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए। ये परीक्षा थी, मुझे ये चीज का डाउट मतलब समझ नहीं था, बट आई अंडरस्टैंड नाउ इट्स अ परीक्षा, नॉट गुस्सा नहीं थे वो। ना 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 ना, गुस्सा गुस्सा नहीं थे। बाबा कभी गुस्सा होते हैं क्या? अपने माँ बाप हमसे कभी गुस्सा होते हैं क्या? कभी नहीं होते। ठीक है, ओम साई राम भाई जी, थैंक यू ओम सो साईं मच। जी, ओम साईं जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आईफोन नाम से है। ओम साई राम भाई जी, सादर प्रणाम। चैप्टर नंबर 13 की ओवी नंबर 23 से 30 तक प्रकाश डालिएगा, विशेष रूप से ओवी नंबर 30। नहीं नहीं, मुझे देखिए, ना ओवियां याद रहेंगी ना कोई आपके अध्याय याद रहेंगे। आप तो यदि पढ़ते जाएंगे तो मैं आपसे चर्चा कर लूंगा। अदरवाइज जो है वो इतना इतना जो है वो मैं याद रख ही नहीं पाता। मेरे इन मामलों में मेरी याददाश्त जो है, मुझे पढ़ करके ही समझ में आएगा कौन सी ओवी की आप बात कर रहे हैं। यदि आपके पास हैंडी है तो कृपया आप तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आईफोन जी आप है अगर, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। आई थिंक है तो सही, बट अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। एनीवेज हम हाँ जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है उनका क्वेश्चन लेते हैं। वैभव जी। पॉल जी ने हैंड रेस कर रखा है, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर ले वैभव जी। या ओम साई राम भाई जी। ओम साई जी राम वैभव भाई जी, शायद जी। सही राम। भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि शिरडी में समाधि मंदिर में साईं बाबा का जो मूर्ति है, उनका जो पोज है, उसका कोई मीनिंग है क्या स्पेसिफिक ऐसा? उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की हुई है हेमाड पंत ने। जब बाबा के जो उस पोज की व्याख्या करी है, जब बाबा उस पत्थर पर बैठे थे और जो उनका ये बैठने का एक सिंबॉलिक पोज है, जिसमें वो बताते हैं कि बाबा का बायां पैर जमीन पर रखा हुआ है, दाहिना पैर उन्होंने घुटने से मोड़ रखा है। उनके हाथों की उंगलियां जो हैं वो इस प्रकार से उनके पैर के अंगूठे को दिखा रही हैं, जैसे कोई चंद्रमा टहनियों के बीच में से झांक रहा है। और आगे जोड़ते हैं कि किसी के मन में संशय हो, किसी के मन में दुविधा हो, किसी के मन में भय का कोई आधार हो, तो बाबा के उस पैर के अंगूठे को देख करके वो भय हमारा दूर हो जाता है। तो ये जो है, ये आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे आज, पता नहीं क्यों, शायद आपके प्रश्न के कारण ही बाबा ने मुझे ये बैकग्राउंड लगाने की प्रेरणा दी होगी कि जिसमें उनका वो पैर का अंगूठा दिख रहा है हमको। तो बहुत सुंदर उसकी व्याख्या हेमाड पंत ने करी है श्री साईं सच्चरित्र में। दरअसल गुजरात में और महाराष्ट्र में ये एक बहुत अच्छा रिवाज है कि जिस दिन, जब अमावस्या के बाद जब चंद्रमा का उदय होता है, पहला एकम को तो चंद्रमा दिखता नहीं है, लेकिन दूज के दिन जब तो चंद्रमा एक पतली सी रेखा में दिखता है, तो उसको हम अपने हाथ में एक सिक्का लेकर के दो टहनियों के बीच में से देखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे स्वरूप में वृद्धि होती जाए, उसी प्रकार हमारे धन और संपदा में भी वृद्धि होती जाए। मैंने अभी कहा ना कि हम लोग बड़े बदमाश होते हैं, स्वार्थी किस्म के होते हैं। जब हम लोग केवल धन संपदा की बात करते हैं तो वो ये जो भाव है, ये हेमाड पंत इसको ले जाते हैं कि हम इसी भाव से
वो हम बाबा के अंगूठे को देख करके ये प्रार्थना करें कि जिस यस। प्रकार चंद्रमा के स्वरूप परत। में वृद्धि होती जाती है, उसी तरह हमारी भक्ति बाबा के चरणों में प्रगाढ़ होती जाए। और जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, हमारे मन के भय निर्मूल सिद्ध होने लगते हैं, हमारे मन के भय खत्म होने लगते हैं। जहां भक्ति है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां भक्ति नहीं। तो ये सगुण स्वरूप है जो बाबा का। ये बड़ा एक सुंदर तरीके से बाबा ने बैठ करके अपने पैर के अंगूठे और तर्जनी के बीच में से अपना अंगूठा दिखाया है। और बड़ा कैजुअल सा स्वरूप है, बहुत आराम से बाबा रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं। उनकी आंखें जो है वो आपको भेद रही हैं, आपके हृदय में उतर रही हैं। और उनका वो पैर, वो आपको अभयत्व का जो है वो आभास कराता है। तो ये बहुत मेटाफोरिकल, बहुत सिंबॉलिक, बहुत सांकेतिक रूप से हेमाड पंत ने इस विषय को छूने की चेष्टा की है। आई होप दिस सेटल्स योर क्वेरी। यस यस भाई जी, थैंक यू। ओम साई। ओम साई जी, ओम साई जी। थैंक यू वैभव जी। आगे बढ़ते, तरुण पंजाबी जी, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर ले। प्रणाम भाई जी। ओम साई राम। ओम साई जी, ओम साई तरुण जी। भाई जी, प्रारब्ध हम जिसे कहते हैं, वैसे तो एस्ट्रोलॉजर्स या हम आपस में बात करते तो हम बात ये करते हैं कि प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकता। बट आपका इसके बारे में क्या कहना है? प्रारब्ध हमेशा स्थिर रहता है या प्रारब्ध चेंज हो जाता है? कभी चेंज नहीं हो होता, सकता है? कभी नहीं होता। केवल प्रारब्ध का प्रभाव, नाम स्मरण से, सदगुरु की शरण में आने से उसका प्रभाव क्षीण हो सकता है। बाकी जो आपको भोगना है सो भोगना है, लेकिन उसका प्रभाव आप पर कम हो जाता है लगातार नाम स्मरण करने से, लगातार सदगुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखने से। आपको आपको इसी प्रकार से जो है उसके भाव, उसकी जो इंटेंसिटी होती है आपके प्रारब्ध की, जो उसका प्रभाव होता है, वो जरूर कम हो जाता है। हम प्रारब्ध को डेस्टिनी कहते हैं या डेस्टिनी में, मतलब इज इट राइट टू से प्रारब्ध नहीं एज नहीं, इट इज डेस्टिनी? एब्सोल्युटली, इट इज इंग्लिश वर्ड फॉर प्रारब्ध। डेस्टिनी इज इंग्लिश बट वर्ड फॉर प्रारब्ध। उसको आप उर्दू में किस्मत कहेंगे हम उसको, हिंदी में उसको भाग्य भी कहते हैं। बट जैसे और साइंस सचित्र में जैसे बताया गया कि उनके कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कई चीजों को प्रिडिक्ट किया, बट बाबा ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम अपना पढ़ाई करो और अपना तुम छोड़ दो इन सब चीजों को। तो हाँ, वो तो भी वो तो एस्ट्रोल हाँ, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो भी तो आपको प्रारब्ध बता रहे होते हैं, बट नहीं बता रहे होते। मैं बता रहा हूँ आपको, अधिकांश जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो केवल फेकम फाक करते हैं। वो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, और वो आपको बताते हैं कि जो है वो आपके साथ ऐसा 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 होगा। और वो ज्यादातर 90% लोगों के साथ कॉमन एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो आपको बता देते हैं, उसमें कुछ चीजें आपको सही पड़ जाती है, आपको लगता है वाह 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 वाह, कि आपका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता होगा, आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ त्याग बलिदान किया होगा। तो ये इस टाइप की बातें जो होती है, ये वो बताते हैं। और बाबा ने यही ये इन दो तीन अनुभवों से, जो सावित्रीबाई तेंदुलकर के बेटे का एक हाँ जो आप जी। किस्सा बता रहे हैं वो है। दूसरा, नाना साहब डेंगले ने बापू साहब बूटी को बता दिया था कि आज तुम्हारे जो ग्रह भारी हैं, तुम्हारे कर ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। या हम्म, नाना साहब डेंगले के स्वयं के छोटे भाई के यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। हम्म, तो या दामू अन्ना कासार को ज्योतिषियों ने कह दिया था कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा। नहीं तो ये होगा। सारी बातें बाबा ने जो है वो निर्मूल सिद्ध कर दी, ये बताने के लिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो है तो बहुत एग्जैक्ट शास्त्र, लेकिन उसको हासिल करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए, बताने के लिए आपको बहुत शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार वाले ज्योतिष चाहिए, जिनके मन में छल कपट या पैसों का भाव ना हो। जहां हम्म, वो आपके साथ छल कपट या पैसों के भाव पे आ जाते हैं, वहां पर उनकी विद्या शून्य हो जाती है। तो बाबा ने ये बतलाया कि आप इस पे विश्वास करिए, लेकिन अंधविश्वास मत करिए, हम्म, अपना कर्म करते जाइए। और आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके कर्मों के आगे भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि कर्मों का प्रभाव तो जो है वो एक तय हो गया। एक आपके जब विधि के विधान में लिखा गया तो उसमें तय हो गया कि आपका यहां तक जाना है। लेकिन क्योंकि आप अपने कर्म सुधार रहे हैं, आप बाबा का नाम स्मरण कर रहे हैं, आप सदगुरु की शरण में आ गए हैं, आपने समर्पण कर दिया है, तो उन प्रभावों का, उन प्रारब्ध का प्रभाव
क्षीण होने लगता है। जैसे हम्म, बारिश आएगी ये तय लिखा है, लेकिन आप कितने गीले होंगे ये आपके समर्पण भाव से आधारित होगा। वो आपको एक बरसाती मिल जाती है जिसमें आपके केवल पैर भीग जाएंगे, सिर्फ क्या केवल मुंह भीग जाएगा, तो आप पूरी तरह गीले नहीं होंगे। ये एक बहुत बहुत बचकाना सा एग्जाम्पल है, बट ये इसी प्रकार से ये जो है ये नाम स्मरण और समर्पण भाव इसी प्रकार से काम करता है कि हमारे प्रारब्ध के प्रभाव को क्षीण कर देता है। भाई जी, हम फ्री विल किसको फिर कहते हैं? ये फ्री विल होता है कि वो कर्म जो आप कर सकते हैं और आप करते हैं वो फ्री विल होता है। यानी जब तक कि कोई कर्म नहीं हुआ है आप उसके मालिक हैं, लेकिन एक बार वो कर्म आपसे हो गया तो आप उसके गुलाम हो गए। यू हैव द बिल्कुल। लिबर्टी, आपके पास ये समय था, इस हम्म। समय पे आपके पास कर्म करने के लिए था कि आप टीवी पे कोई थ्रिलर देख लेते, या आप मोबाइल पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते, या आप इस समय जूम सेशन में आप दाखिल होते। तो ये जो है ये जूम सेशन को आपने अडॉप्ट किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने वहां पे आना अपना कर लिया, तो ये फ्री विल से आप इसके अंदर आ गए। तो ये कर्म में काउंट होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा। होगा ना? ये सत्संग में आ गया, ये सत्य का संग कर रहे हैं इस वक्त आप। ओके। जी। और कल मैंने एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी है कि इंसान पुण्य करना तभी शुरू करता है जब वो किसी पाप करने के लायक नहीं बचता। पुण्य करना तो शुरू करता है जब पाप करने के लायक नहीं रहता। जब वो पाप करने के लायक नहीं बचता, ये इसका गहरा बड़े गहरे अर्थ हैं, इसको कभी ये हम सत्संग में चर्चा करेंगे, इस बारे में बहुत मजा आएगा। अच्छा। जी जी दैट्स नाइस, जी। दैट्स नाइस, ये तो तो बहुत आप, अच्छा। हाँ, यू चोज दिस सत्संग एट योर फ्री विल। ओके। थैंक यू तरुण जी। थैंक यू, ठीक है पंजाबी थैंक यू, जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय साई राम। यहाँ से आगे ओम बढ़ते साई जी, आगे ओम साई जी। मैंने वापस जय। हैंड रेज किया है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया था, मैं उसको पूछना चाहूंगी। दीप्ति सेदानी जी का है, उन्होंने पूछा है कि वो सच्चरिता डेली यूट्यूब में सुनती हैं, तो क्या जी। वो सुनना काफी है या सच्चरिता डेली पढ़ना भी जरूरी है? नहीं नहीं, आप YouTube पे अगर सुनती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए, बट लेकिन जितनी देर सुनती हैं यदि आपका भाव उसको सुनने के लिए बिल्कुल फोकस्ड है तो उसका आपको अच्छे कर्मों में गिना जाएगा, या आप जो है उसका अपनी फ्री विल को आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका भाव सच्चरित्र सुनते सुनते कहीं और जाता है तो फिर ये समझिए कि वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, वो उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती है। नाम कान में जा रहा है यानी आप श्रवण भक्ति तो कर रही हैं, लेकिन यदि मन बीच बीच में भटक रहा है तो उसको वापस खींचने की कोशिश करें। और जितनी देर सुने, 1 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितनी देर आप सुने उसको पूरे भाव के साथ सुने, तो बहुत आपको आनंद आएगा। इसलिए कोई बुराई नहीं है, आप यूट्यूब पे सुनती हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है, उसको हमको कोई उसको पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे हैंड रेज है, तो स्नेहा जी ने हैंड रेज किया था पहले। स्नेहा जी जी। काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। ओम साई राम भाई जी, ओम साई राम ओम की शांति। और जी। सभी बंधुगण। सो दो क्वेश्चन जो मेरे मन में थे आज, उनका आंसर आपने बहुत अच्छे से दे दिया। एक तो वो गॉड को रियलाइज कैसे करें जब अपने अंदर हैं भगवान, तो बहुत ही सरल और सुंदर मार्ग बताया आपने। और दूसरा, मुझे सेशन से बीच में आउट हो जाना पड़ा था, तो जब मैं दोबारा भी आई तो वो आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना बाबा की मुद्रा, दो जी। उंगलियों के बीच में अंगूठे, वो मुझे बहुत दिन से पूछना था। एक इस मुद्रा का, और एक जो गादी पे जो बाबा बैठते हैं द्वारका माई में धुनी की तरफ मुंह करके, उसका जी भी एक्सप्लेनेशन अगर उसका आपने अभी नहीं बताया है तो कृपया वो अभी बता सकते हैं क्या? जी जी। देखिए, जो मस्जिद माई का ज्योग्राफी है, बड़ी बड़ी सुंदर ज्योग्राफी है। यूं तो हम कहते हैं कि सभी दिशाओं में भगवान होते हैं, लेकिन बाबा ने हमारे मन से अनेक युक्तियों जो है उनको भ्रांतियों का उत्तर देने के लिए बाबा ने संरचना मस्जिद माई में अपने रहने की इस प्रकार से करी कि वास्तु शास्त्र भी उनको जो है वो कभी भी छेड़ नहीं सकता।
यानी आप इसको देखिए तो वो ईशान कोण में बैठते हैं द्वारका माई में। ईशान कोण हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में भगवान का कोण माना जाता है। तो बाबा ने ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में बैठना मुनासिब समझा। फिर हमने ये देखा कि जो अग्नि है, जो धूनी है, वो उन्होंने साउथ ईस्ट कॉर्नर में जलाई, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से आग्नेय कोण होता है। आप देखते हैं कि जहां वो पानी का घड़ा रखा हुआ है, उसको वाटर होना चाहिए उस कोण में, वहां पे उस कोण में वाटर है। और जो सामने चढ़ते से अ, 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 बिल्कुल आप अगर देखा जाए तो ईस्ट फेसिंग निम्बर बना हुआ है। वो बाबा कहते थे, हे अल्लाह मियाँ चे स्थान आहे, यानी बिल्कुल जो ईस्ट फेसिंग है वो अल्लाह मियाँ का स्थान है। और जो जिस जगह भार होना चाहिए उस जगह पे बाबा ने वहां पे चक्की रखी हुई है। तो वास्तु के हिसाब से उनकी सेटिंग जो है वो परफेक्ट है। अगर लोगों की बात माने तो बाबा ने शायद इतना उनको पढ़ाई लिखाई करी नहीं होगी वास्तुशास्त्र में, बट चूंकि वो अंतर्यामी थे, चूंकि वो पार ब्रह्म परमात्मा थे, तो उन्होंने किसी भी प्रकार के लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी मस्जिद की संरचना एक प्रॉपर तरीके से कर दी। अब वो बैठते थे साउथ फेसिंग, अग्नि को फेस करते हुए। यानी साउथ फेसिंग में हम जब कहते हैं कि कोई दक्षिण मुखी होता है, हनुमान की मूर्ति है या उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो वो काल का हरण करने वाले होते हैं। जो हमारे इष्ट जब साउथ फेसिंग बैठते हैं तो वो काल का हरण करने वाले होते हैं। तो काल जो है वो ये नहीं होता कि मृत्यु, काल यानी दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप उनकी संगत में जाते हैं, जब आप उनके सामने जाते हैं, तो वो आपको उस समय काल को भुलवा देते हैं, यानी टाइम को आप जो है उस समय भूल जाते हैं जब आप बाबा के सामने होते हैं। तो उन्होंने आपके काल का हरण कर लिया। और आपके मन में जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, डर के ही ज्यादातर होते हैं, भय के होते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपके मन से भय काफूर हो जाता है। बहुत रिलैक्स्ड मुद्रा में बैठे हैं, उनका हाथ कठड़े पे रखा हुआ है, यानी और उन्होंने अपना जो है वो बायां पैर नीचे है, दायां पैर उनका ऊपर है, उस पे उनकी उंगलियां रखी हुई हैं, सिर के ऊपर उनके पटका बंधा हुआ है, जिसके ऊपर मेघा की भक्ति के स्वरूप बिली पत्र भी रखा हुआ है। 3 पत्तों का जो समूह उनके सिर पे दिखता है, बिली पत्र रखा हुआ है। उनके सामने उनकी चिलम है, और उनकी जो आईज है वो आपको डार्टिंग दिखती है, बिल्कुल आपको अंदर तक भेद जाए। तो जब आप उसमें रहते हैं तो वो आपके काल का हरण कर रहे होते हैं वहां बैठ करके अपने टाट के आसन पर। तो आपको उस प्रकार से बाबा को देखना चाहिए कि ही मेक्स यू फॉरगेट टाइम, ही मेक्स यू फॉरगेट ऑल योर फियर्स, he makes you realize the sign within you when you are there in front of him। तो ये जो बाबा की वैशिष्ट्य है वो उनकी हर एक मुद्रा में, उनके आप अगर आप देखेंगे कभी आप महालसापति के साथ बैठे हैं और महालसापति के पुत्र जो है उनके गोद में सर रख के बैठे हैं और बाबा के पैर आगे हैं, तो बाबा के पैर बाबा ने सब जगह आगे कर रखे हैं कि आप उनको वहीं पर ही, एक तो पैर सामने देखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ही इज इजीली एक्सेसिबल, वो दूर नहीं है। और व्हेन somebody इज सो इजीली एक्सेसिबल तो आपको ये मन से डर खत्म हो जाता है कि यार ही इज ऑलवेज देयर विथ मी, आई कैन ऑलवेज बेंड एंड गो अप टू हिम, ही इज इन विद इन हैंड्स रीच। तो ये जो बाबा की जो अमुक कुछ चीजें हैं, ये बहुत समझने लायक चीजें, जब हम वेल करते हैं आध्यात्मिक रूप से अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाती हैं। सो इस पे तो बहुत द्वारका माई पोस्ट पे बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, बट मुझे लगता है क्योंकि प्रीति जी ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन है और शायद 7-8 मिनट ही बचे हैं या शायद कम बचा है, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा कभी और बाबा ने चाहा तो होगी। थैंक यू स्नेहा जी। आप ऑलरेडी म्यूट पे हैं। आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्लीज हम नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट सेशन में पूछ लूंगी। एक बस इसी के कंटिन्यूएशन में जो अभी आप बता रहे थे ना, तो एक जो बाबा खड़े हैं दीवार पे, एक पैर श्री कृष्ण की तरह करके, उसका भी छोटा सा बता दीजिए। अब देखिए, जा की रही मूरत जैसी
प्रभु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यदि आप समझेंगे कि बाबा ने वो कृष्ण भगवान की तरह पैर रखे हुए हैं, तो बिल्कुल हम समझेंगे कि कृष्ण भगवान की तरह पैर रखे हैं। अगर किसी और ने कृष्ण भगवान का भाव नहीं देखा, उसने कहा कि बाबा टेका लेकर के खड़े हैं, तो टेका लेकर के खड़े हैं। लेकिन उस चित्र की एक बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने कभी रील भी बाबा ने बनवाई थी, तो वो अगर आप चित्र देखेंगे तो बाबा के राइट हैंड में आपको दिखेगा कि पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी वही है जो भागोजी शिंदे उनको बाबा को बांधते थे, जब 1910 की धनतेरस पे बाबा ने धूनी माई के अंदर उस लोहारन के बच्चे को बचाने के लिए अपना हाथ डाल दिया था। और उनका हाथ जल गया था जब डॉक्टर परमानंद को लाया गया और बाबा ने कहा कि मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है, मेरा तो लक्षण अल्लाह ही करेगा। तो उन्होंने उस समय से जो भागोजी शिंदे का क्रम शुरू हुआ कि बाबा के घाव पे घी मल करके पट्टी बांध देते थे। तो वो पट्टी आपको उस फोटो में बड़ी क्लियर दिख जाएगी, तो जरूर उसको देखिएगा। और बाकी आप बाबा के चरणों में कृष्ण भगवान का पोज का आनंद भी लीजिए, तो कोई बुराई नहीं है। बाबा में और श्री कृष्ण में बहुत सारी समानता है, जिनका कभी जिक्र समय मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम साई जी। लास्ट हैंड रेज हो रखा है राखी बंगेरा जी का। राखी जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। हेलो। ओम साई राम भाई जी। ओम साई राखी जी। भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सच्चरित्र में एक यूरोपियन महाशय जी का स्टोरी है। तो उसमें बाबा ने उनको मतलब मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ने नहीं दिया दर्शन करने के लिए, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, बाबा की लीला बड़ी विचित्र है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो आ, अपने पास बहुत आसानी से नहीं आना। तो देखिए, कोई भी देव हो, हम्म। और आप भी, इवन फॉर दैट मैटर, आप भी जब आप एक उसमें आ जाते हैं, एक एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास आए वो मेरी शान में खयानत ना करे। बाबा की तो एक छोटी सी बात होती थी, समर्पण की। तो उन्होंने उस यूरोपियन महाशय को, जो कि ऊपर आके बाबा के हाथ पे किस करना चाहते थे, हम्म। उनको अनुमति नहीं दी। तो बाबा, अगेन मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि बाबा वांटेड टू टेस्ट हिम, कि वो वाकई में बाबा के वो आकर के बाबा के पास सच्चे मन से आना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, और ये वो आकर के बाबा की बात मानते कि नहीं मानते। और इस बात की पुष्टि हो गई जैसे ही उन्होंने, बाबा ने उनको आने के लिए मना किया, और वो बाबा की राह देखे बिना कि बाबा शायद अगली बार कभी उनको बुला ले या कुछ दिन इंतजार वो कर लेते, उसी के ही डिसाइडेड टू गो बैक। एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू गो बैक, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। हाँ। तो बाबा ने उनको टेस्ट करने के लिए सोचा था कि शायद उनके प्रारब्ध में अगर लिखा था कि उनका एक्सीडेंट होना है, और अगर वो बाबा की बात मान करके रुक जाते तो शायद वो घड़ी टल जाती, लेकिन वो टली नहीं। तो जैसे हमारी प्रारब्ध जो होता है, वो अगर हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं है, तो हमारा प्रारब्ध हमारे बुद्धि को खराब कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको सही राह भी दिख रही होगी, तो भी आप नहीं लेंगे जब आपका विनाश काल आता है। तो वो विनाश काल, यानी वो प्रारब्ध का जो प्रभाव आता है, जो आपको बिगाड़ने के लिए, आपको भंग करने के लिए आता है, आपको तोड़ने के लिए आता है, उस समय यदि आप सदगुरु की शरण में हो और वो सदगुरु आपको कोई इशारा दे रहा है, वो आपके भले के लिए कुछ कह रहा है, तो उसकी सुन लो, तो आपकी वो घड़ी टल जाती है। तो दिस इज हाउ द एंटायर यूनिवर्स वर्क्स, दिस इज हाउ पावर्स लाइक साईं बाबा वर्क। और ये जो है बड़ी अद्भुत प्रणाली होती है इन संतों की। ओके। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू राखी जी। अ, भाई जी, अगर आप परमिशन दे तो एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, एक एडवाइस चाहिए उनको बेसिकली। उनका नाम महराज महराज अली है। आई एम फेसिंग डिफरेंट वे नाउ। Once my neighbor's 12 years child fallen from second floor accidentally. Doctors told spinal surgery needs compulsory after 2 days observation. All family members are in mourn. I have given to them Shirdi Udi and I have given to them confidence. Nothing to happen. Surgery with Baba Zudi. They believed me and also Baba. Fortunately, that girl didn't need surgery. All members are with Baba's grace felt happy. I said to them Baba's blessing.
Now the problem is my neighbors ask me every problem. I have developed positive thinking in them. I know it is wrong, but they didn't believe. How I convince them? It's a strange problem I'm facing. As a Muslim, I have been believing Baba for 5 years. Please give an advice. नहीं नहीं, देखिए, मुझे ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि जब किसी का अच्छा आपकी एडवाइस से हो जाता है तो वो हमेशा आपकी एडवाइस लेने आ जाते हैं। तो और वो आपके अंदर बाबा के आदेश को उन्होंने माना और आपके द्वारा दी गई उदी से उनका बहुत फायदा हुआ। तो उनका आपके अंदर विश्वास और आपके आराध्य के अंदर विश्वास बन जाना बहुत सरल सी बात है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उनको ये लगता है कि उनको आपके आराध्य तक पहुंचने के लिए आप एक बहुत अच्छा एक्सेसिबल माध्यम है। बट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये जो इस प्रकार की चीजें होती हैं जहां पर हमारे अच्छे भाव के चलते किसी का अच्छा हो गया हो, तो वो लोग हमको बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं। और वहां पे जो है, आप एक बात याद रखिएगा कि इंसान से भगवान बनना बड़ा आसान है, लेकिन भगवान से अगर आप पुनः इंसान बनने की कोशिश करेंगे तो आप और नीचे पहुंच जाएंगे। तो बेहतर है कि उनको इस बात का आप एहसास दिलाते रहिए कि आप एक बहुत साधारण से मनुष्य हैं। और जो चमत्कार हुआ वो उनकी बाबा की उनके ऊपर बड़ी विशेष दृष्टि रही। बच्ची ने जो है वो बाबा को अपने अंदर रियलाइज कर लिया, और इसीलिए उस ऊदी ने उस बच्ची के लिए भलाई का काम किया। तो और उनसे आप कुछ दिन के लिए एक दूरी बना लीजिए, जो कि उनको ऑफेंडिंग ना लगे, ये ना लगे कि आप बहुत प्राइसी एक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि आप बहुत बाबा के बहुत साधारण से भक्त हैं, और चमत्कार जो है वो आपकी भक्ति ने किया है। उस बच्ची के प्रति आपके भाव बहुत शुद्ध थे, और बाबा ने आपकी ऊदी की जो शक्ति है उन भावों से वो कई गुना मैग्नीफाई हो गई, और उसने उस बच्ची का फायदा किया। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, और जो मैंने स्वयं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे उस पेडेस्टल पे ना बिठाएं। इसलिए बार बार अपने आप को भी रिमाइंड करता हूँ कि आई एम जस्ट वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और जो कुछ इस समय बुलवा रहे हैं वो बाबा ही बुलवा रहे हैं। और हमारे अंदर ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है जिसके चलते लोग हमारे ऊपर फॉल बैक करें, या हमको बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे बिठाएं, या हमको कोई चमत्कारी पुरुष मान लें। तो इट इज एज टफ एज इट इज। आपको ये मानना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, और अपने अंदर कृपया ये भाव मत लाने दीजिएगा, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो आपकी जो भाव है वो प्रदूषित होगा, और फिर आपसे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू भाई जी। ओम साईं जी। मोना जी, हम नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन लेंगे जरूर। हाँ, आपने लेट जी, डाला। थैंक यू भाई जी। आप एवरी वीक हमारे क्वेश्चंस जो भी हम पूछते हैं, आप बहुत इजी वे में हमें आंसर देते हैं ताकि हम उसको समझ पाए सब बहुत बाबा इजी। बाबा दिलवाते हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि सब जो करने कराने वाले हैं सब बाबा हैं। जी। और आई एम थैंकफुल टू हिम कि आप जो सुन रहे हैं, जो प्रश्न करते हैं, उनके माध्यम से मैं एक शायद बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूँ आप सबके प्रश्नों के जवाब देते हुए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी, सुजय जी इस समय देख रहे हैं इस टॉक को, तो एक बार हाईलाइट उन पे कर दीजिए। हम लोग सब उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर दें, और फिर आप अपने सेशन का अगला भाग जरूर बढ़ाइएगा आगे। जरूर। मैं वीडियो ऑन करती हूँ। जी जी। ओनली इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम टू बी ऑन कैमरा। 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जी जी जी। तो फ्रेंड्स हु आर ऑनलाइन, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि सुजय जी जो इस पूरे सत्संग के सूत्रधार हैं, इस समय बाबा की कृपा से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और उनका जो स्वास्थ्य है बड़ी जल्दी और अच्छा हो जाए, और वो बहुत जल्दी नॉर्मल सी को प्राप्त करके हमारे बीच पहली तरह ही वापस आए और प्रश्न करने लगे, और उनकी जो मंद मंद मुस्कान है वो हम सबको मोहित करती रहे। मैं यही
प्रार्थना करता हूँ सुजय जी, इफ यू कैन जस्ट बी ऑन कैमरा। He has sent you an WhatsApp. या लेट आप अस लेट अस आप एक बार चेक करिए वो मैसेज। जी, आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा उन्होंने मुझे। जी। संजय जी ने भाई जी को जो मैसेज किया है, भाई जी आप भी बताएंगे। मैं बता रहा हूँ सुजय जी, का जो है वो राइस पाइप निकालने के लिए उनकी जो सर्जरी होनी थी, उनकी इच्छा थी कि वो गुरुवार को हो, 12 तारीख 12 जून को हो। लेकिन गुरुवार के दिन जो प्लास्टिक सर्जन है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसीलिए उन्होंने 13 तारीख फ्राइडे को। ओ ठीक, आई एम सॉरी, आप म्यूट हो गए भाई जी। ओके, अब ठीक है। जी जी जी। तो मैं पुनः दोबारा सुनाऊं? हाँ, थर्सडे तक का वॉइस। हाँ, सुजय जी ने जो है वो उनकी सर्जरी जो है वो 12 जून थर्सडे को चाह रहे थे हो, लेकिन जो प्लास्टिक सर्जन है वो 12 तारीख को अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने 13 तारीख की फ्राइडे के लिए कहा। और फ्राइडे 13 तारीख जो है वो बाइबल के जो मानने वाले हैं उनके अनुसार फ्राइडे द 13th जो है ओमिनस मानी जाती है, इसलिए उनकी धर्म पत्नी ने उनसे मना कर दिया कि वो 13 तारीख और 14 तारीख को अवॉइड करें। इसलिए अब 16 को उनकी राइस पाइप निकालने वाली सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी होनी है, जिसके बाद उनकी जो एक नए तरीके से आवाज के लिए वो जो है ये सर्जरी बहुत जरूरी है उनकी आवाज वापस लाने के लिए। और खाने के लिए भी ये जो है बहुत आसान हो जाएगा, उनकी टेस्ट और स्मेल की जो शक्ति है वो भी इस सर्जरी के बाद शहने शहने वापस आ जाएगी। तो हम सभी सुजय जी की इस सर्जरी के लिए 16 मंडे के लिए प्रार्थना करते हैं। और सुजय जी मैं आपको बता दूं कि 16, 17 और 18 जून को शिरडी में श्री साईं अमृत कथा है, शताब्दी मंच पर। और 16 तारीख को सवेरे कोपर गांव के चौहान बाबा आश्रम में भी ये कथा है। तो उस दिन 2 कथाएं होंगी, और उन दोनों कथाओं में बाबा ने चाहा तो हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे उस कथा के माध्यम से। और 17 और 18 को हम ये जरूर सुनना चाहेंगे कि आपका सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है, एंड नाउ यू आर ऑन द फास्ट ट्रैक टू रिकवरी। तो सभी यहाँ पर जो है वो सुजय जी को शुभकामनाएं दे दें, अनम्यूट करें जल्दी जल्दी, और बाबा का आशीर्वाद सुजय जी के साथ रहे ऐसी प्रार्थना जल्दी कर दीजिए। क्विकली एवरीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज। We are all praying, Sujaji, for you. Om Sai Ram. ओम साई राम। God bless you, Om Sujay ji. Sai ओम Ram. साई ओम साई राम। राम। Ram. ओम साई राम। सूर्य जी आप जल्दी ठीक हो जाइए। साई राम। ओम साई राम। Yes, things happening.